ज्यादती पे ज्यादती कर दिया ऋतुराज के साथ। इंडिया ने अपना बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड था वो अनाउंस कर दिया और मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब कि कौन सी दुश्मनी है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कि उस बेचारे को सिलेक्ट ये लोग करते ही नहीं है यार। ये वो ऐसा मतलब मैंने कहा यार 170-80 का स्ट्राइक रेट, मैंने कहा नहीं आप बहुत कमाल की क्रिकेट खेल रहे हो, तो कोई नहीं, फिर भी आपकी इस दफा बारी नहीं आई तो आगे आपको टीम इंडिया में मुसलसल चांसेस मिलेंगे। कमाल है भाई, 170-80 के स्ट्राइक रेट से आप खेल। सही ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, वो उसी टीम के साथ गए हैं जो टीम इंग्लैंड के साथ खेली थी और उन्होंने उसी टीम के साथ जाने का फैसला किया। ओवरऑल टीम इनकी मजबूत है, लेकिन इसके अंदर ऋतुराज की जगह बननी चाहिए थी जो कि नहीं बनी, क्योंकि अपने लाडले को जिसको कहते हैं ना, इन्होंने चांस देना था। लाडले से मुराद शुभमन गिल की। और बांग्लादेश में एक फंसा हुआ मैच था, अश्विन के साथ उसने विद द बैट जितवाया था, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो नहीं खेल रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसका जो नाम है हिसाब किताब, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उसकी छुट्टी कर दी कि नहीं भाई आप नहीं खेल, आप कोई शायद संजीदा नहीं हो ईशान किशन के साथ उनका। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो उसमें रोहित शर्मा कप्तान, रोहित मैन शर्मा, यशस्वी जायसवाल, मतलब एक्सपीरियंस उस बंदे के पास आ चुका हुआ है, उसको पता है। रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह भी बांग्लादेश वाले टूर के अंदर होंगे। जो लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश वाली सीरीज में बुमराह रेस्ट करेगा, नहीं, बुमराह आ गया वापस। और पिछले कुछ अरसे में अय्यर खेल रहा था, लेकिन अय्यर का आपको पता है कि इन्होंने कहा था कि नहीं भाई, अय्यर ने बीच में मैचेस भी अच्छे जितवाए भी हैं। उसको पता है कि मैंने टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेले थे, 2 डबल अंडर है उसके, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। और यश दयाल है, आपको याद है कौन आरसीबी का बॉलर जिसको कहते हैं ना, इसको एक टाइम पे रिकुन सिंह से 6 छक्के पड़े थे, 5 छक्के पड़े थे, बड़ा शानदार किस्म का कमबैक किया कि वो इंडियन टीम का हिस्सा बन गया। मोहम्मद शामी का अभी तक कमबैक नहीं हुआ, लेकिन नाम इस टीम में नहीं आया। चलो ठीक है, आप देखें, आप जिन बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया फिर आपने उनको भी तो कैरी करना है कि नहीं। अब सरफराज ने मिडिल ऑर्डर में रन किए हैं आपके लिए, जोरेल एज अ विकेट कीपर कमाल किया है इसने। या जो मेरे घंटे का जेम्बू है ना, जेम्बू 10 साल से खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, एक भी इसका डबल अंडर नहीं है, तो आप इधर से अंदाजा लगा लो। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है वो बहुत ही खतरनाक है और उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया वाले हैरान रह गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले बांग्लादेश से अभी हार कर आए हैं, वो भी अपने घर में। अब बांग्लादेश वाले भारत के घर में आ रहे हैं तो बांग्लादेश का जीतने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये टीम ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके हरा के आती है, साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड को, हर किसी को हरा देती है। पाकिस्तान तो छोटी मोटी टीम है उनके सामने, क्योंकि पाकिस्तान तो अब छोटी छोटी टीमों से हार जाती है, यूएसए हो, जिम्बाब्वे हो, किसी भी टीम से वो हार जाती है। और वो बांग्लादेश से सोच रहे थे कि बांग्लादेश से वो हारे हैं तो बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, लेकिन इंडिया का स्कोर देखकर उनका मुंह फटा का फटा रह गया। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में इंडिया वाले क्या कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बुमराह गुड न्यूज है कि टीम के अंदर आ गया, और जो सबसे अच्छा नाम है वो ये है कि दलीप ट्रॉफी के पहले मैच के जो मैचेस के रिजल्ट थे उसकी बेस पर पहली सिलेक्शन हो गई, वो है आकाशदीप की। के राहुल का नाम मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, लेकिन आ गया, अच्छी बात है। सरफराज खान एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि सरफराज खान आएगा। तो आप उन बच्चों को डिस्करेज तो नहीं कर सकते ना। एक आधी सीरीज के आप बेशक आप सीरीज जीत भी गए हैं 4-1 से, लेकिन छुट्टी आपकी। तो उसका वो सीन चल रहा था बीसीसीआई के साथ, वरना वो भी जितना खेला ठीक ही खेला है। मैं इंडियन टीम की बात करूं तो इंडियन टीम के अंदर रोहित शर्मा कप्तान है, जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाज, शुभमन गिल वन डाउन पे खेलेंगे, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर के ऊपर, ध्रुव जुरैल भी विकेट कीपर के तौर के ऊपर रखा जा रहा है। अब देखा जाए तो ध्रुव जुरैल को बड़े चांसेस मिल रहे हैं, सभी परफॉर्मेंस करके अच्छी नहीं दिखाई अभी तक। तीसरे पे आ शुभमन गिल, विराट, किंग कोहली, पापा सबके, और केएल राहुल। ये थोड़ा सा केएल राहुल मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, बड़ा नहीं खेला अय्यर भी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर बेंच स्ट्रेंथ कि चलो एक अगर नहीं है या इंजर्ड है या कोई भी मसला मसाइल है, दूसरा कोई और आ गया, तो ओवरऑल ये चेक करें आप। फिर जायसवाल, रोहित शर्मा ओपनर है, फिर आगे गिल मोस्ट लाइकली वन डाउन खेलेगा, और केएल राहुल एज अ विकेट कीपर तो नहीं खेलेंगे, ये सबको पता चल गया। केएल राहुल को रिप्लेसमेंट के तौर पे रखा गया। शुभमन गिल जायसवाल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, तीसरे पे शुभमन गिल आएंगे, चौथे पे विराट कोहली आएंगे। ये 4 तो आपको बता दिया मैंने। ये जो ऑलराउंडर है ये इंडिया ने अपने पास रख लिया, और इंडिया ने इसको इसलिए चांस दिया क्योंकि इंडिया इसके साथ बीजीडी ट्रॉफी में लाजमी जाएगा। और जहां तक खबरें मिल रही है वो ये मिल रही है कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर और बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर इसको चांसेस मिलेंगे, ताकि जो बीजीडी ट्रॉफी है उसके अंदर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़े तो आकाशदीप उसके रोल को निभा सके। फिर विराट कोहली नंबर 4 पे, आगे चल केएल राहुल वगैरह सरफराज, तो ये हैं जनाब बैट्समैन। और 2 विकेट कीपर हम ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली ऋषभ पंत, ही विल प्ले। और आगे है फिर ऑलराउंडर, यहाँ पे है जनाब गेम चेंजिंग किस्म का हिसाब था। जो टीम इंडिया जो इतने अरसे से डोमिनेट कर रही है, तो उसमें इन 2 बंदों का साथ में अक्षर भी साथ में जुड़ गया है। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें सर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये तीनों तकरीबन तीनों शायद खेल जाएं। और अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं या जो बॉलर्स हैं ऑलराउंडर से 3, उसमें कुलदीप यादव आ जाते हैं,
मोहम्मद सिराज, आकाशदीप अच्छी बॉलिंग की थी इसने इंग्लैंड वाली सीरीज में, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। ये थोड़ा यश दयाल भी एक बड़ी सरप्राइजिंग एंड। मतलब कि उन लोगों का बुरा हाल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस बेचारे के साथ ज्यादती करे। इतना टैलेंटेड बंदा, यकीन करोगे पाकिस्तान के अंदर होता ना, पाकिस्तानी टीम का कप्तान होता, पाकिस्तान को अभी तक इसने कोई टूर्नामेंट भी जितवा के दे दिया। तो ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मोस्ट लाइकली जडेजा, अश्विन और कुलदीप मोस्ट लाइकली खेले, अक्षर को शायद बाहर ही बैठना पड़े। तो ये जो है ना ऑलराउंडर, ये जो टीम इंडिया को बैलेंस देते हैं वो कमाल का है। अब बांग्लादेश जीत के गई है पाकिस्तान से, मेहदी हसन मिराज बना प्लेयर ऑफ द सीरीज, नंबर 8 पे आके 70 रन भी 5 आउट भी कर रहा है। यश दयाल की भी। और ये जो इंडिया का स्क्वाड है, जो पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू होगा, उसके लिए इंडिया का ये पहला स्क्वाड है जो है वो अनाउंस किया गया। और देखो जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, अब मैं पाकिस्तान का स्क्वाड देखूंगा ना, तो उधर मैरिड की माँ बहने की होती है, फेवरेटिज्म को प्रमोट किया होता है, लाइक डिसलाइक वाला कल्चर चल रहा होता है, घंटा बजा होता है स्क्वाड का। वो बंदा जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करता, उसने यहाँ तक नंबर 4 पे भी बल्लेबाजी कर ली, लेकिन फिर भी उस बेचारे को टीम में जगह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपकी टीम के अंदर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, अपना समझा जाता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्यार से रखा जाता है, जिसके अंदर आते हैं शुभमन गिल। वापसी घंटे का किंग 15 मैच से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसको रखा गया हुआ है, मतलब सत्यानाश, बेड़ा गरक, चाचे मामा सिफारिश वाला स्क्वाड बना। लेकिन जब मैंने इंडिया का स्क्वाड देखा, आप मुझे कोई भी ऐसा नाम बताओ जो तुक्के पे आया है। तो नंबर 7 और 8 पे शकीब भी आया, उनका 2 मतलब अच्छे ऑलराउंडर। तो ये जो है, ये द बेस्ट इन द बिजनेस है, ये जो इंडिया के पास है, 2 जडेजा और अश्विन। जडेजा पिछले बहुत से अरसे से इसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत शानदार। अब शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी खास नहीं है, आपके सामने है, लेकिन वो फ्यूचर का कप्तान भी है, वो टीम का पक्का परमानेंट पार्ट भी है। लेकिन जो ऋतुराज गायकवाड़ है उसके साथ ज्यादती पे ज्यादती होती है। हालांकि अगर आप देखोगे केएल राहुल को एज अ बल्लेबाज टीम के अंदर रखा है। अगर बड़े लोग मुझे बोलेंगे केएल राहुल की जगह नहीं थी बनती, सर केएल राहुल की जगह बनती थी। केएल राहुल अगर विकेट कीपर की प्लेसमेंट पे आता तो फिर कहते हैं कि यार ये गलत हुआ है। वो विकेट कीपर नहीं है, वो बैट्समैन में आया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि केएल राहुल से ज्यादा बेटर, जिसको कहते हैं ना, ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म चल रही है और वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। लेकिन केएल राहुल को अगर आप एज अ विकेट कीपर के तौर के ऊपर रखते तो मैं कहता कि केएल राहुल की टीम में कंफर्म जगह लाजमी है, क्योंकि वो बैकअप के ऊपर विकेट कीपर भी है। लेकिन आपने बैकअप के ऊपर ध्रुव जुरैल को विकेट कीपर रखा हुआ है। पाकिस्तान के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण बाबर आजम ही रहा, क्योंकि बाबर आजम मैच में चला नहीं और बाबर आजम की ना चलने की वजह से पाकिस्तान की टीम हार गई। और भारत का तो स्क्वाड इतना खतरनाक है क्योंकि उसमें 4 स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं और ऑलराउंडर भी भर दिए हैं। और आकाशदीप को भी मौका दिया गया है, जसप्रीत बुमराह भी वापसी आ गए हैं, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे खिलाड़ी आ गए हैं वापसी। अब बांग्लादेश का तो कोई भी चांस ही नहीं बनता, क्योंकि भारत की टीम एक पारी से ज़रूर हराएगी, क्योंकि भारत की टीम बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। और पाकिस्तानी मीडिया वालों का तो बुरा हाल हो ही गया है, क्योंकि पाकिस्तान में अब क्रिकेट खेलनी तो बंद ही हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में स्टेडियमों का काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में इंग्लैंड की सीरीज़ है, वो भी इंग्लैंड में तो होगी नहीं ना, पाकिस्तान में होगी, वो यूएसए में यूएई में होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में कोई क्राउड भी देखने के लिए नहीं आता था और पाकिस्तानी मीडिया वाले रोते रहते थे कि कोई क्राउड नहीं आ रहा। तो आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक